नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। भारत की सड़कों से भारत की कहानी। मैं अभी राजपथ पे खड़ा हूं। हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन और सामने इंडिया गेट। 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 2022 तक इस राजपथ पे न जाने कितने करोड़ लोग आए होंगे। कितने करोड़ अधिकारी, कर्मचारी, भारत के आवाम, शिक्षित, अशिक्षित सभी तरह के लोग इस सड़क पे जरूर देखने आए होंगे आखिर दिल्ली का राजपथ क्या है। असल में ये राजपथ बाद में बना, पहले ये किंग्सवे था। कलकत्ता से जब दिल्ली राजधानी भारत बना और यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 आने वाले थे, 1911 की बात है। फिर इस रास्ते को उनके सम्मान में किंग्सवे का नाम दिया गया। ये रास्ता रफी मार्ग, फिर आगे जनपथ, मानसिंह रोड भी बीच में, और फिर इंडिया गेट आ जाता है। इस राजपथ की सबसे बड़ी विशेषता या किंग्सवे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके बीच में किंग जॉर्ज 5 की पत्नी क्वींस, जो क्वीन, उनके सम्मान में जो रास्ता बनाया गया था क्वींसवे, वो स्वतंत्र भारत में जनपथ के नाम से जाना जाता है। जनपथ रफी मार्ग के बाद, विजय चौक के बाद रफी मार्ग, ये रास्ता पीछे जो हमारे पीछे है, और फिर इसके बाद में जनपथ का रास्ता बीच में ये इंटरसेक्ट करता है राजपथ को। राजपथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये इंडिया गेट, उसके पीछे कैनोपी और फिर राष्ट्रपति भवन। इन 75 वर्षों में 75 वर्ष की आज़ादी और सन 50 के बाद कितने गणतंत्र दिवस पे इस सड़क पे पैरेड हुआ। देश विदेश के नायक, महानायक, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए। विभिन्न, जो नेहरू से लेके आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सभी लोग इस पे उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किए। यहाँ पे अपने देश की जो सैन्य व्यवस्था है उसका प्रदर्शन हुआ। सभी लोग इसे देखें। मेरा सिर्फ एक ही सवाल भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस एपिसोड से यह है कि दिल्ली शहर में 75 वर्ष पहले या मुग़ल काल के समय, अंग्रेज़ों के समय तो कोई पुरातत्व का नाम नहीं लेंगे, जो पीछे भवन बना हुआ ये अंग्रेज़ों के समय, या पार्लियामेंट जो बना हुआ अंग्रेज़ों के समय का है। लेकिन पूरी दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक, पौराणिक जो हेरिटेज है, वो सभी या तो अंग्रेज़ के ज़माने में बने हैं या मुग़ल के ज़माने में बने हुए। आज़ाद भारत में ऐसे कोई पुरातत्व का नामो निशान नहीं हुआ पिछले 75 वर्षों में। हाँ, नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इनके प्रधानमंत्रित्व काल में, अभी इंडिया गेट में जहाँ उसके पीछे हमारे जितने सैनिक हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किए, वो सभी लोगों के सम्मानार्थ एक मेमोरियल बनाया गया। मैं राजपथ के इस जगह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करूंगा। निवेदन का पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी कर्मी काम करते हैं, जो मैन इन यूनिफॉर्म है, जो वर्दी पहनकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, अगर सेवा के दौरान किसी कारणवश गोली लगने से या देश की रक्षा करने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें उन्हें शहीद मानना चाहिए, हमें उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि इन 75 वर्षों में अभी तक जितने भी
चाहे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कर्मी हों, सैनिक हों, मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, देश के जो सरहद पे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं, शहर के अंदर, राष्ट्र के अंदर, भौगोलिक जो पूरे भारतवर्ष की जो भू व्यवस्था उसमें चाहे मैन इन यूनिफॉर्म हो, स्टेट के पुलिस हो, सभी लोग जो मातृभूमि की सेवा रक्षा करते हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है सेवा काल में या एक्शन के दौरान उनकी मृत्यु होती है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए जैसा कि सरकार यह कहती है कि मैन इन एक्शन, माने ही इज किल्ड इन एक्शन, उनकी मृत्यु एक्शन में हुई है, वो शहीद नहीं कहलाते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हम बोलचाल की भाषा में, राजनीतिक भाषा में, भाषण में या तरह तरह की जितनी भी बातें होती हैं उसमें वो तमाम मैन इन यूनिफॉर्म अगर वो वीर गति को प्राप्त करते हैं तो हम उन्हें शहीद कहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारत सरकार के किसी भी कागजात में, किसी भी दस्तावेज में, रक्षा मंत्रालय के किसी भी दस्तावेज में, गृह मंत्रालय के किसी भी दस्तावेज में शहीद शब्द आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। यह बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह बात गृह मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारीगण हैं, जो लोग हैं जिन्हें संसद में जवाब देना होता है, वो विभिन्न प्रकार के जवाब से भारत के संसद में यह जवाब दिए हैं। ये दस्तावेज ये एकदम पूरा पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में मंत्रियों ने जवाब दिए हैं, लिखित जवाब दिए हैं, स्टार्ट क्वेश्चन है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है कि हम किसी भी व्यक्ति को, कोई भी मैन इन यूनिफॉर्म जो जिसकी एक्शन में, जो कार्य के दौरान, सेवा के दौरान उसकी मृत्यु होती है, उसे हम शहीद नहीं कहते हैं। और अगर शहीद कहते हैं तो यह सिर्फ राजनीति है, यह लोगों के जो हृदय है, लोगों की जो वेदना है, उस परिवार की जो वेदना है, उसकी संवेदना है, उसके साथ यह एक तरह से खिलवाड़ है। क्योंकि वह वही व्यक्ति जानता है, वह वही महिला जानती होगी जिसके पति सरहद पे लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त करते हैं, या देश के अंदर किसी प्रकार की कुव्यवस्था होने पे, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, ये सभी जब उनकी रक्षा करते करते लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते अगर मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं है। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में, भाषण में, राजनीतिक क्रियाकलाप में शहीद शब्द से उन्हें संबोधित कर राजनीति करते हैं, यह गलत है। सरकार को, गृह मंत्रालय को या सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे एक्शन में मारे गए किसी भी मैन इन यूनिफॉर्म को अगर शहीद का दर्जा देते हैं तो इससे सरकार के कोषागार पे किसी तरह का कोई भी भार नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना प्राण राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, जो पत्नी अपने पति को राष्ट्र के लिए समर्पित करती है, जो बाल बच्चा अपने सर के ऊपर जो उसका पिता स्वरूप, भाई स्वरूप ब्रह्मांड होता है, वो जो समाप्त हो जाता है, उन तमाम लोगों के सम्मानार्थ अगर हम उन्हें शहीद का वास्तविक दर्जा देते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का जो गजट है उसमें अगर मैं यह कहता हूँ कि जो मारे जाते हैं वो शहीद हैं, वास्तविक रूप से शहीद हैं, तो ये उस परिवार के लिए, उस वीर गति प्राप्त योद्धा के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। क्योंकि हम जो कह रहे हैं, हम उसे शहीद कह रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक मंचों से हम उस व्यक्ति को शहीद का संबोधन कर रहे हैं, हम उसके नाम से आदमकद प्रतिमाएं
या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ये स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वास्तविक तौर से, आधिकारिक तौर से वह शहीद नहीं है। यह गलत है। हमें चाहिए कि ऐसे सभी मैन यूनिफॉर्म जो राष्ट्र की सेवा के लिए, चाहे सरहद पे, चाहे रक्षा मंत्रालय के लोग हों, चाहे मैन यूनिफॉर्म पुलिस के, स्टेट के पुलिस के लोग हों, जो भी लोग राष्ट्र की सेवा के लिए करते, वीर गति को प्राप्त करते हैं, उन तमाम मैन यूनिफॉर्म को हम शहीद का दर्जा दें। ऐसे करने से मैं समझता हूँ कि हम उस व्यक्ति का, उस परिवार का, क्योंकि भारतवर्ष में 6 लाख गांव में शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव से लोग चाहे पुलिस में नहीं हो, चाहे फिर सेना में नहीं हो, या विभिन्न प्रकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें नहीं हो। हर एक गांव से एक न एक व्यक्ति, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, कोई न कोई यूनिफॉर्म में खड़ा है। लेकिन अगर उसकी मृत्यु होती है और हम सिर्फ यह कहते हैं कि वो शहीद हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से हम उसे शहीद का दर्जा दिए नहीं है, आधिकारिक रूप से हम उसे शहीद नहीं कहते हैं, तो यह राजनीति है। शहीद शब्द को की राजनीति है। अतः मैं राजपथ के इस जगह से भारत के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति भवन के सामने इस जगह से मैं प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी से यह आग्रह करूंगा कि जो भी व्यक्ति मैन यूनिफॉर्म अपने कार्य के दौरान वीर गति को प्राप्त करता है, उसे शहीद का दर्जा वास्तविक रूप से दिया जाए, न कि राजनीति के लिए शहीद शब्द का प्रयोग कर उसके परिवार के साथ, उसकी मानसिकता के साथ, उसकी जो इमोशन है उसके साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ किया जाए। यह एक तरह से खिलवाड़ है। अतः भारत की राजधानी दिल्ली से, भारत की सड़कों से, भारत की कहानी की श्रृंखला में मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे यह भी विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे इस विचार को जरूर स्वीकार करेंगे और मैन यूनिफॉर्म जो मृत्यु को प्राप्त करेंगे वो सभी शहीद वास्तविक रूप से कहलाएंगे। नमस्कार।